Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter number 7 Growing Plants. Okay, ऑलरेडी हम लोगों ने इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए हैं. अब मैं इस चैप्टर का पार्ट 3 जो कि लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का वो मैं करवाऊंगा. ठीक है, ओके. और जिस किसी भी मेरे बच्चे ने इस चैप्टर के पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 कर ले देख लें, फिर उसके बाद पार्ट 2 देखें, फिर उसके बाद पार्ट 3 देखिएगा. ठीक है, और इसके सॉल्यूशंस जो होंगे वो मैं आप लोगों को पीडीएफ एज अ प्रोवाइड करवा दूंगा. ठीक है ना. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से. इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जो कि थर्ड पार्ट है हमारा इस चैप्टर का, वो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं. डिस्पर्जल ऑफ विंड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. अब हम लोग करेंगे डिस्पर्जल बाय वाटर कि जो सीड होता है वो कैसे डिस्पर्स्ड होता है. ठीक है ना. अब हम लोगों ने डिस्पर्जल ऑफ विंड पढ़ लिया था, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्पर्जल बाय वाटर. सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन और नियर वाटर आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर. जो सीड्स और फ्रूट्स जो होते हैं वो प्लांट्स के वो ग्रो करते हैं नियर वाटर और डिस्पर्स्ड करते हैं बाय वाटर. These seeds and fruits develop spongy. ये वाले जो seeds और fruits होते हैं वो developed होते हैं spongy और fibrous. outer होता है इनका बाहरी जो हिस्सा होता है वो fibrous होता है. covering which help them float on water. तो ये क्या करते हैं, ये पानी के अंदर फ्लोट कर सकते हैं आसानी से. जैसे कि अभी फ्लोट कर सकता है पानी के अंदर, जैसे ही हम लोग ये वैसे तो हम लोग ये आसानी से बता सकते हैं जैसे ही पानी के आ जाए. ठीक है ना, तो वो हमारे दिमाग में आएगा कोकोनट. ठीक है ना. ये पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने. ठीक है, यही जो पिक्चर है ये होता है डिस्पर्स बाय वाटर कोकोनट का जो फ्रूट होता है. ठीक है ना, वो ही हम लोग देखते हैं कि इसका जो प्लांट होता है ना यही ज़्यादातर कोस्टल एरियाज के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है. द फ्रूट ऑफ कोकोनट विद अ फाइब्रस कोटिंग. जो फ्रूट होता है कोकोनट का वो फाइब्रस कोट होता है इसके अंदर. फ्लोट लॉन्ग डिस्टेंस, और ये बहुत ज़्यादा लंबे डिस्टेंस तक फ्लोट करता है इन अ सी में विदाउट एनी डैमेज. कोई भी डैमेज नहीं होता है इसमें. एंड ग्रोज वेयर इट लैंड्स, और ये वहाँ उगता है, ग्रोज होता है वहाँ पर, ग्रोज होता है जहाँ पर लैंड होती है. लेकिन फ्लोट कहाँ करता है, सी के अंदर, समुद्र में. डिस्पर्सल बाय एनिमल्स. अब एनिमल्स के द्वारा कैसे डिस्पर्स होते हैं कोई भी प्लांट्स. सम प्लांट्स प्रोड्यूस ईडेबल. कुछ प्लांट्स जो होते हैं जो कि होते हैं प्रोड्यूस करते हैं ईडेबल फ्रूट. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि फ्रूट खाने वाले फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं. दैट आर ईटन बाय एनिमल, जो कि एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं. लाइक बर्ड्स, स्क्वायरल्स, मंकीज, कैटल एंड बैट्स. ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं ना वो ऐसे ही फ्रूट को खाते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं प्लांट. द सीड्स ईटन अलॉन्ग विद द फ्रूट्स. वो वाले सीड्स जो कि खाए जाते हैं फ्रूट्स के द्वारा, नॉट डाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं. दीज एनिमल एक्सर्टेड द सीड्स इन डिफरेंट प्लेसेस एंड सीड्स इमर्ज इनटू अ न्यू प्लांट्स. देखिए, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स के अंदर सीड होते हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं होते हैं एनिमल्स में. ठीक है, तो एनिमल्स क्या करते हैं, वही फ्रूट एक्सर्ट कर देते हैं. ठीक है ना, कहीं दूसरी जगह पर जाकर. तो वो वाले जो सीड्स होते हैं उस जगह पर उनको अच्छी तरीके से लैंड मिल जाती है और अच्छी खाद मिल जाती है, हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है ना, जिससे कि वो प्लांट जो है वो दूसरी जगह पर उग जाता है, ग्रो कर देता है. फॉर एग्जाम्पल टमाटो, गुआवा एंड चिली प्लांट्स डिस्पर्स देयर सीड्स बाय दिस मेथड. देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखें कि जैसे कि टमाटो होता है, टमाटो का जो सीड होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है. ठीक है ना, इसलिए वो एक्सर्टिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है. और गुआवा के जो सीड्स होते हैं वो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं और एक्सर्शन प्रोसेस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है. ठीक है ना, और दूसरी जगह पर पहुंच जाता है. ठीक है ना, तो वही वाले जो प्लांट है वो वहां पर उग जाते हैं. यही वाला मेथड होता है प्लांट्स डिस्पर्स देयर सीड्स. ठीक है. ह्यूमन बीइंग्स
eat fleshy fruits and throw away their seeds in places. अब देखिए, हम लोग जो होते हैं ना, हम लोग कोई भी ऐसे फ्रूट को खाते हैं और फिर उसके जो बचे हुए बीज हैं, जैसे कि हम लोग मैंगो खाते हैं, मैंगो खाने के बाद जो उसका जो फ्रेश जो उसका जो जिसे हम लोग बोलते हैं सीड, जिसे हम लोग बोलते हैं गुठली, ठीक है ना, उसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं, ठीक है ना। तो वो मैंगो क्या करता है, मैंगो जब जैकफ्रूट प्लांट्स डिस्पर्स देयर सीड्स बाय दिस मेथड, तो वो जो जहां पर हम लोग फेंकते हैं ना, तो वहां पर वो जो सीड को अच्छी अगर खाद मिलती है, ठीक है ना, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है अगर उसको, तो वो क्या करता है, वहां पर जल्दी से ग्रो अप हो जाता है। समटाइम्स we bring the seeds of plants from distant places and grow them in our garden. कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग दूसरी जगह से प्लांट को लेकर आते हैं और हम लोग हमारे गार्डन के अंदर ग्रोन अप कर देते हैं। Later the seeds of these plants may spread to other places, और इसी वजह से जहां पर वो प्लांट उग रहा था पहले, वो ही प्लांट अब हमारे घर में भी उगने लगता है। Some plants have different structure like hooks, barbs, spines, bristles and stiff hair on their fruits and seeds. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि डिफरेंट अलग अलग स्ट्रक्चर्स के होते हैं, जैसे कि हुक्स होता है, बार्ब्स होते हैं, स्पिन्स होते हैं, ब्रिस्टल्स होते हैं, स्टिफ होता है, ठीक है ना, फ्रूट के उसके फ्रूट और सीड्स में। These get stuck to the fur of animal, यही वाले जो एनिमल के फर के अंदर लग जाते हैं, ठीक है ना, एनिमल की जो बाल होते हैं उसके अंदर लग जाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज़ैंथियम एंड द कर्व्ड हुक्स जो एग्जाम्पल होते हैं, ये जो फ्रूट्स होते हैं ना, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये भी एक फ्रूट है, ये एनिमल्स के बालों में लग जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर वो जाके गिर जाते हैं ना, तो उसके बाद वहीं पर ही वो ग्रोन अप हो जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे dispersal by explosion. Some fruits like the pea plants have pods which explode when ripe. कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि पी प्लांट्स का, वो जैसे ही वो पक जाते हैं, यानी कि मटर बोलते हैं हम लोग पी प्लांट, ठीक है ना, जब भी वो उग जाते हैं, scattered the seeds over large area. The fruits of the rubber tree also burst open and scatter the seeds in the air. तो ये क्या करते हैं, ये फ्रूट्स जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और गिरने के बाद वो वहीं पर ही वापस से उग जाते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं डिस्पर्स बाय एक्सप्लोजन, ठीक है ना। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, नॉट ऑल प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सीड्स, ज्यादातर बहुत सारे के सारे प्लांट्स होते हैं ना, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं सीड्स को। दे आर सम प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जैसे कि बनाना, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर बीज ही नहीं होता, जैसे कि बनाना का प्लांट जो होता है ना, उसके अंदर बीज नहीं होगा, ठीक है। दैट डू नॉट, बनाना आप लोगों ने खाया है, क्या उसके अंदर कभी बीज निकला है? डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, ये प्रोड्यूस नहीं करता है सीड्स को। दे रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स लाइक द रूट, स्टेम और लीफ, ये प्रोड्यूस होते हैं, ये रिप्रोड्यूस किससे होते हैं, इनके बॉडी पार्ट से। कौन कौन सा, एक तो हो गया रूट से, एक हो गया स्टेम से, एक हो गया लीफ से। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये वाला जो प्रोपोगेशन होता है वो प्रोपोगेशन कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वापस समझिएगा, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स नहीं होते हैं, वो प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी पार्ट्स जो होता है लाइक स्टेम, लीव्स, रूट, इनसे अपनी एक और प्लांट को ग्रोन अप करते हैं, जिसे हम लोग, ये वाली जो प्रोसेस होती है, ये वाली प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एनी पार्ट ऑफ प्लांट कैन ग्रो इनटू कंप्लीट न्यू प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मदद से ही कोई भी प्लांट जो होता है वो एक नया प्लांट को ग्रोन अप कर देता है। द फॉलोइंग आर द 3 टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये 3 टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू रूट्स, अब देखिए मैंने आपको बताया था 3 तरह से, रूट्स, स्टेम और लीव्स। ये 3 तरीके से हम लोगों को पता चलता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की प्रोसेस किसी भी प्लांट के अंदर होती है। वो 3 प्रोसेस क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू रूट्स। कुछ प्लांट्स के अंदर लाइक डहलिया एंड
एस्परेगस व्हेन देयर रूट्स आर पुट इन वाटर, जब भी कभी इनकी रूट्स को पानी के अंदर डालते हैं, फ्रेश रूट जो है वो डेवलप हो जाती है नीचे लोअर एंड में एंड शूट अपीयर एट द पार्ट एंड, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हो जाता है शूट अपीयर एट द अपर एंड। उसमें प्लांट्स आने लगते हैं। दे इन सम प्लांट्स लाइक लेमन एंड टैमरिंड रूट्स कटिंग, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स को काट दिया जाता है। वैन पुट इन द मोस्ट सॉइल, और उनकी रूट को काटने के बाद जब इसको मॉइस्ट सॉइल के अंदर डाला जाता है, फ्रॉम रूट्स एंड शूट एंड दस अ न्यू प्लांट्स डेवलप, और उसी के बाद उसकी नया प्लांट जो होता है वो डेवलप हो जाता है। सिमिलरली द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, सेम ऐसे ही कुछ ऐसे रूट्स होते हैं, कुछ ऐसे ही जो रूट हैं कुछ प्लांट्स के, लाइक स्वीट पोटैटो एंड वुड एप्पल प्रोड्यूस बर्ड्स विच ग्रो इनटू अ न्यू लीफ, न्यू प्लांट। और कुछ ऐसे प्लांट्स जो होते हैं ना, कुछ ऐसे रूट्स होती हैं प्लांट्स की, जैसे कि स्वीट पोटैटो और वुड एप्पल, वो प्रोड्यूस करती हैं बर्ड्स को, विच ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, जिससे कि एक नया प्लांट उग जाता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम। स्टेम मतलब होता है तना। अब तने से किस तरीके से उगाया जाता है, अभी देखिएगा, बहुत अच्छा है ये। इफ यू कट एनी ब्रांचेस ऑफ अ रोज प्लांट एंड प्लांट इट इन वेट सॉइल, अगर कभी भी आप कोई भी ब्रांच रोज की, ठीक है ना, रोज गुलाब की जो ब्रांच होती है उसको आप काटें और प्लांट कर दें आपके गीली सॉइल के अंदर, वेट सॉइल में, ठीक है ना, तो न्यू ब्रांच विल फॉर्म अ न्यू रोज ट्री, और नया ब्रांच जो इससे नया ब्रांच बनेगा और इससे नया रोज ट्री वापस से हो जाएगा। मनी प्लांट कैन ऑल्सो बी ग्रोन बाय दिस मेथड, मनी प्लांट भी जो है वो इसी मेथड के थ्रू ग्रोन अप हो जाता है। पोटैटो, जिंजर एंड अनियन प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय देयर अंडरग्राउंड स्टेम, और पोटैटो और जिंजर जो होती है और अनियन प्लांट्स होते हैं वो भी इसी के थ्रू रिप्रोड्यूस होती हैं बाय अंडरग्राउंड स्टेम। उनकी जो स्टेम जो होती है ना वो नीचे ऐसे ही डाल दी जाती है, ठीक है, जमीन में, और इससे क्या होता है वो वापस से उग जाता है। कीप एन आई क्या हो रहा है, द लार्जेस्ट सीड्स इन द वर्ल्ड इज द डबल कोकोनट, जो सबसे ज्यादा बड़ा सीड है वो है डबल कोकोनट का। इट कैन मेजर अप बाय 50 सेंटीमीटर 1.6 फीट अराउंड द मिडिल, उसको बीच में से जो था इसकी साइज जो थी वो 1.6 फीट थी, जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा बड़ा सीड माना गया है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू लीव्स, अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होती है थ्रू लीव्स के द्वारा, वो कैसे होती है? इन सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफोलियम and elephant ear plant like begonia, small birds and formed on the leaf margin, इसी ये भी जो होते हैं ना ये लीफ मार्जिन से उगते हैं। these यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पत्तियों से उगते हैं या फिर पत्तियों पर उगते हैं। these birds drop from the leaf and grow into a new plants, और इससे ही ये क्या करते हैं, ये ड्रॉप कर देते हैं हम लोग लीफ के ऊपर, और इसके ऊपर क्या होता है, नया प्लांट वापस से ग्रोन अप हो जाता है। तो बच्चों हम लोगों ने ये अब यहाँ पर जो है हम लोग इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, एंड अप करते हैं, ठीक है। और अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मिलेंगे जो कि चैप्टर नंबर 9 होगा। 8 चैप्टर जो है वो मैंने ऑलरेडी इसका पहले कंप्लीट करवा दिया है, तो जिस किसी ने भी वो चैप्टर्स नहीं देखा है तो प्लीज वो चैप्टर जल्द से देख लीजिए। देन उसके बाद आप प्लीज अपना वर्क कंप्लीट करिएगा नोटबुक के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है ना। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।